हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम देखते हैं प्राथमिक जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका, जिसका कोड विषय कोड J2P6 है। वो लोग चलिए मैच कर लें कि उनका कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं जो है CDP का। तो इसमें पूछा गया है कि कक्षा में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देता है। तो ये है बी ऑप्शन सही है, समान अवसर। फिर उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है। तो ये है बी ऑप्शन सही है, विकासोन्मुखी मानसिकता। फिर उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा है एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है, या कथन किसका है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, शैक्षिक मार्गदर्शन। फिर उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श को कम करने में सहायक होता है। तो दोस्तों इसमें मैं पहले ए ऑप्शन सही है, लेकिन मैं ए लगा के फिर मैं बी लगा दी हूँ, मेरा क्वेश्चन सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने लोगों का गलत हो गया वो लोग कमेंट ज़रूर करें। फिर उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, जिसमें परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं। तो इसमें भी मैं बी लगा के फिर डी लगा दी हूँ, तो जो मेरा गलत है। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि पुनर्बलन अनुसूचियाँ प्रभावित करती हैं। तो इसमें बी ऑप्शन है, प्रतिक्रिया का दर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, आत्मसम्मान। फिर उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है, जिसमें बी ऑप्शन सही है। और गाइज, अगर जिसका ये सेट है और जितने लोग इसमें सिर्फ बी क्वेश्चन लगा के आए होंगे उनका 25 नंबर सही है, क्योंकि इस सेट में सारा बी ही सही था या फिर डी सही था, और 1 या 2 क्वेश्चन में ए या सी सही था। फिर उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि एक ऐसी स्मृति तकनीकी जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उससे बनाए रखने में मदद करती है, इसे इस नाम से जाना जाता है। तो यह है स्मृति सहायक, बी ऑप्शन सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन जिसमें प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है, जिसमें डी ऑप्शन सही है, शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके। 11वां नंबर क्वेश्चन है जो तो सबसे इजी क्वेश्चन था, प्राक्स का प्रॉक्सिमोस्टल सिद्धांत यह बताया था। तो यह विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है, जिसमें भी बी ऑप्शन ही सही है। फिर उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहा है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही, अनुकूलित प्रतिक्रिया। फिर उसके बाद है इसमें 13 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है। तो इसमें बी ऑप्शन, विकासोन्मुखी मानसिकता। फिर 14 नंबर क्वेश्चन जिसमें है एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात का सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। तो इसमें भी बी ऑप्शन सही रहेगा, जहाँ तक विभेदित शिक्षण। फिर उसके बाद है इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशन के लिए, ये मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कैसी होनी चाहिए। तो ये बी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि सारा बी ऑप्शन ही सही था। फिर उसके बाद है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं, संरक्षण और वर्गीकरण, बी ऑप्शन सही है। फिर आप देख सकते हैं इसमें कि शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें डी ऑप्शन सही है, जिसमें है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अब इसमें है 18 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है। तो बी ऑप्शन सही है, कक्षा और घर की स्थिति। फिर उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी संरचनात्मक मूल्यांकन तकनीकी है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ
ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सकते। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। निकास और निकट मैंने लगा के आई हूँ सी ऑप्शन, जो मेरा गलत हो गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब एक शिक्षक शिक्षार्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है। तो ये उच्च स्तरीय सोच, बी ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीकी को बच्चों के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या शैक्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, जिसमें डी ऑप्शन सही है। फिर हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। तो इसमें भी बी ऑप्शन सही है। फिर हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है, यह दर्शाता व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड। फिर 25 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इसमें बी ऑप्शन से विभिन्न वायु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण। 26 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे आकलन करते समय प्रश्न पूछते हैं और विचारों का जांच करते हैं, जिसमें बी ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे को क्षमता को क्या कहा जाए। तो बी केंद्रीकरण, बी ऑप्शन सही है और मैं सी लगाऊँ, ये भी मेरा गलत है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वह वक्र कहलाता है लगातार प्रगति, जिसमें बी ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता तो वह फीडबैक चरण के बाद क्या होता है। तो बी ऑप्शन पुनः योजना बनाना। 30 नंबर क्वेश्चन, जिसमें एक शिक्षक द्वारा सर्वोच्च बाधित बच्चे के साथ शिक्षार्थियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करने पर किस समावेशी सिद्धांत का उल्लेख करता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, भागीदारी और गरिमा, जिसको मैं गलत की हूँ। ठीक है, राधे राधे दोस्तों, बाद में मिलते हैं।